कहानी एक शिप एक बहरी जहाज की है जिसका नाम पोसाइडन है और ये बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कि इसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं। और आज इस जहाज में बहुत सारे लोग आए हुए थे जो सब के सब बहुत खुश थे क्योंकि आज है 31 दिसंबर की रात, यानी कल से नया साल शुरू हो जाएगा। जहाँ कोई इस जहाज में पार्टी कर रहा है तो कोई ताश खेल रहा है तो कोई डांस कर रहा है। फिर हम शिप का कंट्रोल रूम देखते हैं। यहाँ कैप्टन को कुछ गलत होने का शक होता है। वो कहता है कि जरूर कोई गड़बड़ है। तभी वो देखता है कि सामने से एक बहुत बड़ी और ऊंची लहर की जहाज की तरफ ही आ रही है, जो देखकर सारे कैप्टन काफी डर जाते हैं और जल्दी से शिप को मोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। वो इसे मोड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं। अगर लहर इतनी बड़ी थी कि कुछ देर पहले इसके पीछे चांद नजर आ रहा था, अगर अब वो पूरी तरह इस लहर के पीछे चुप गया है, इसका मतलब था कि लहर इनकी शिप से भी काफी बड़ी थी। लोग ऐलान करते हैं कि जहाज में एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, हादसा आने वाला है। तो सारे मुसाफिर और ऑफिसर एकदम अलर्ट हो जाए और ये ऐलान होते ही वहाँ भागदौड़ मच जाती है। और फिर देखते ही देखते वो ऊंची लहर इनके शिप से टकरा जाती है, जिसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है पोसाइडन जो इतना बड़ा जहाज है पूरा का पूरा समंदर में उल्टा हो जाता है। मतलब कि जो ऊपर वाला हिस्सा था वो नीचे आ चुका था, यानी कि वो जमीन बन गया था और जो जमीन थी फर्श था वो आ गया था ऊपर। जैसे ही जहाज पलटता है तो सारी राइड वगैरह चीजें भी गिरती है, टूट फूट होती है, जिसमें दबने से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसके अलावा इंजन रूम में भी एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे कैप्टन जो शिप को चला रहे थे उनकी भी मौत हो जाती है। अब शिप की हाल में जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग थे वहाँ पर एक ऑफिसर आकर बताता है कि हमारे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि हमारे शिप से एक बहुत बड़ी सुनामी की लहर टकराई है, जिससे ये पूरी तरह पलट गया है। इसी वजह से यहाँ से कोई भी निकल नहीं सकता। और अच्छी खबर ये है कि हमारे ऑफिसर ने लहर के टकराने से कुछ मिनट पहले रेस्क्यू टीम जो सबको मुश्किल वक्त में बचाती है उन्हें इस बारे में खबर कर दी है। वो लोग हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ आने वाले हैं, तो इसीलिए सब रिलैक्स शांत रहिए, हम बहुत जल्द यहाँ से बच निकलेंगे। अब हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डेलन था। वो अपने सामने मरे ऑफिसर के पास से जरूरी सामान निकाल रहा था, जिसके पास तभी एक बच्चा आता है और पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर डेलन बताता है कि मैं दरअसल यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। बच्चा कहता है मगर आप यहाँ से नहीं निकल सकते, भी बताया तो गया है कि जहाज पूरा उल्टा हो चुका है। डेलन कहता है बेटा यहाँ से निकलने का एक रास्ता है, वो है नीचे वाला रास्ता, जिसके लिए जाहिर है मुझे ऊपर जाना होगा। और जैसे ही वो यहाँ से निकलने लगते हैं बच्चा अपनी मॉम को यहाँ ले आता है, क्योंकि डेलन उसकी मॉम से पहले मिल चुका है तो वो उसे जानता है। उसकी मॉम पूछती है डेलन आपने इससे क्या कहा कि आप यहाँ से निकल सकते हैं। इस पर वो कहता है कि हाँ मैं एक रास्ते के बारे में जानता हूँ। बच्चे की मॉम बोलती है मगर आपने सुना नहीं ऑफिसर ने क्या कहा, हमें यहाँ रुककर इंतजार करना चाहिए, मदद आने वाली है। शिप पलटा हुआ है तो कोई भी यहाँ से नहीं निकल सकता। इतनी देर में वहाँ एक और आदमी रॉबर्ट और एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि मैं एक आर्टिकट हूँ, मतलब हर चीज का डिजाइनर, हर तरह की सामान को बनाने में माहिर, जो कश्ती और जहाजों के बारे में भी काफी अच्छी तरह से जानता है। मेरे हिसाब से इसको ऐसा नहीं बनाया गया कि उल्टा होकर तैरे, जिसका मतलब है कि ये ऐसे पानी में पड़ा रहेगा जिससे हम सबके सब मारे जाएंगे। जो दूसरा आदमी था यानी रॉबर्ट, वो डेलन से पूछता है क्या तुम्हें डिस्को का रास्ता मालूम है। डेलन कहता है कि हाँ वो ऊपर है। इन हालात में तुम डिस्को क्यों जाना चाहते हो, तो बोला कि डांस करने का दिल कर रहा है। रॉबर्ट कहता है नहीं वहाँ मेरी बेटी फंसी हुई है, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ मगर पहले मैं अपनी बेटी को बचाऊंगा, फिर हम यहाँ से चलेंगे। हेलन कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने काम अकेला ही करता हूँ। तो रॉबर्ट उससे पूछता है अच्छा चलो ये बता दो कि ऊपर जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। जिस पर वो कहता है जैसे ही मुझे पता चलेगा बता दूंगा। जिससे ये बात तो साबित हो गई कि डेलन यहाँ से निकलना चाहता है मगर उसे कोई रास्ता मालूम नहीं। तभी रॉबर्ट शिप के एक आदमी को बुलाकर उससे पूछता है अच्छा यहाँ से ऊपर जाने का सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है। जिस पर वो आदमी उन्हें इशारों से वो रास्ता बता देने लगता है। रॉबर्ट उससे कहता है कि जितना तुम एक साल में कमाते हो उससे दुगने पैसे दूंगा मैं तुम्हें, बस तुम खुद हमें वहाँ तक ले जाओ। जिस पर वो आदमी राजी हो जाता है, तो वो भी रॉबर्ट के साथ जाएगा। जिसके बाद रॉबर्ट डेलन से कहते हैं सुनो मेरी बात, अगर तुम्हारे पास प्लान है तो हमारे पास गाइड है जो हमें हर जगह के बारे में बताएगा, इसीलिए अगर हम सब एक साथ जाएंगे तो हमारी जान बच सकती है, अलग अलग गए तो हो सकता है हम मर जाए। जिसके लिए आखिरकार अब डेलन मान जाता है। जिसके बाद ये सारे लोग मिलकर जहाज के नीचे वाले
हिस्से की तरफ निकल पड़ते हैं। हम जानते हैं कि जहाज का नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ है, इसीलिए ये लोग वही जा रहे थे और वहाँ जाकर ये लोग उस रास्ते से निकलने वाले थे जहाँ पर बड़े बड़े पंखे होते हैं जो शिप को चलाकर आगे की तरफ ले जाते हैं। फिर जब ये लोग उस हाल से निकल रहे थे तो वहाँ के सारे रास्तों को बंद कर दिया जाता है ताकि पानी अंदर ना आ सके। हालांकि वहाँ पहले से काफी ज्यादा पानी मौजूद था, मगर वहाँ की खिड़कियां दरवाजे इतने ज्यादा मजबूत थे, मजीद और पानी अंदर नहीं आ सकता था। ये लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे ताकि कैसे भी करके जहाज के नीचे वाले हिस्से में पहुंच जाए और यहाँ से निकल सके ताकि इनकी जान बच सके। अगर थोड़े से आगे जाने के बाद इनका सारा रास्ता बंद हो जाता है क्योंकि आगे बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। इसके बाद ये लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं। यहाँ से लिफ्ट काफी ऊपर होती है। फिर एक काफी बड़े लोहे के पट्टी से सामने वाले दरवाजे की तरफ एक रास्ता बनाते हैं कि ये लोग उस दरवाजे को खोलकर यहाँ से निकल सके। अगर लाख कोशिश के बाद भी इनसे वो दरवाजा नहीं खोलता, अभी वहाँ जो ऊपर वाले लिफ्ट की फ्लोर थी उसका दरवाजा खुल जाता है। जैसे तैसे करके ये लोग एक दूसरे की मदद करके रास्ते से निकल जाते हैं और उस लिफ्ट वाले दरवाजे में आ जाते हैं। लेकिन अभी भी दो लोग पीछे ही थे, बूढ़ा आदमी और एक इनका गाइड। और जैसे ही ये लोग उस रास्ते की मदद से ऊपर चढ़ रहे थे तो इनके नीचे वो लोहे का रास्ता खिसक जाता है। इसके बाद ये उस लिफ्ट वाले रास्ते के किनारे से लटक जाते हैं। हाथ भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि नीचे काफी गहरी खाई है और अगर ये गिर गए तो सिर्फ मौत ही है। लेकिन यहाँ लटक कर मुसीबत कम नहीं हुई थी क्योंकि ऊपर जो लिफ्ट थी वो भी अब धीरे धीरे नीचे आ रही थी। अगर इन दोनों से टकरा गई तो तब भी इनकी मौत पक्की है। अब डेलन ने बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ा होता है जबकि वो गाइड बूढ़े आदमी की टांग पकड़कर लटका होता है। डेलन इन्हें खींचने की कोशिश तो करता है मगर वजन बहुत ज्यादा था, तो वो इसमें नाकाम रहता है। तभी डेलन देखता है कि ऊपर से लिफ्ट गिरने वाली है, इसीलिए वो बूढ़े आदमी को कहता है कैसे भी करके उस गाइड को नीचे गिरा दो, उसे छोड़ दो वरना तुम भी मारे जाओगे। तब बूढ़ा आदमी ना चाहते हुए भी उसे टांग मारकर नीचे की तरफ गिरा देता है जिससे उस गाइड की मौत हो जाती है। फिर अब जैसे डेलन उस बूढ़े आदमी को खींचता है तो लिफ्ट जोर से जाकर नीचे गिरती है जिससे वहाँ काफी बड़ा धमाका हो जाता है और हर तरफ आग फैल जाती है। इसीलिए डेलन और रॉबर्ट जल्दी से अपने लिफ्ट का दरवाजा बंद करते हैं और अब इनमें से एक आदमी मारा गया। भी बचते हैं 5 लोग। इसके बाद ये दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने पर इन्हें डिस्को एरिया मिल जाता है जहाँ रॉबर्ट की बेटी, इसका दोस्त और इसके अलावा 2 और लोग भी मिल जाते हैं, यानी कि टोटल 4 लोग इन्हें मिले थे जिसका मतलब अब ये 9 है। और अब इन्हें जल्द से जल्द कैसे भी करके शिप के ऊपर वाले हिस्से में पहुंचना है क्योंकि ये शिप डूबने वाली है। और अब जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो रास्ता एक बार फिर बंद हो जाता है और अगर ये लोग दूसरी तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ लोहे की एक काफी बड़ी रेलिंग टूट के गिरी हुई थी जिसके जरिए ये दूसरी तरफ जा सकते थे। तब डेलन उनसे पूछता है कि यहाँ से निकलने का किसी को और रास्ता पता है। यहाँ एक लड़की जो काफी दिनों से इस शिप में चुप कर रह रही थी क्योंकि उसके पास टिकट नहीं थी, वो इन्हें बताती है कि मैं काफी दिनों से इस शिप में रह रही हूँ, ये यहाँ के हर जगह के बारे में बता है। इसके अलावा यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। जिसके बाद ये लोग एक एक करके रेलिंग पर से चढ़कर यहाँ से निकलना शुरू करते हैं। यहाँ फिर 5 लोग जैसे तैसे करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। फिर तभी रॉबर्ट अपनी बेटी को कहता है कि अब तुम आ जाओ बेटा दूसरी तरफ जाने के लिए। अगर तभी इधर एक शराबी आ जाता है जो इन्हें डिस्को में मिला था। वो कहता है कि पहले मैं जाऊंगा। जैसे वो जाने लगता है तो तभी ऊपर से इंजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा के ऊपर आकर गिरता है जिस वजह से वो शराबी और वो रेलिंग भी टूटकर उसके साथ ही नीचे चली जाती है। अब इंजन के उस हिस्से के साथ वहाँ पानी में बहुत सारा तेल भी गिर जाता है। चिंगारियां तो पहले वहाँ गिर रही थी, इस वजह से वहाँ आग लग जाती है पानी में। वो शराबी मर गया था इसीलिए अब ये 8 रह गए थे, लेकिन सिर्फ 5 लोग ही दूसरी तरफ गए थे जहाँ इन्हें जाना था। जबकि रॉबर्ट, उसकी बेटी डेलन भी वही पीछे फंसे हुए थे। नीचे पानी में आग लगी हुई थी, कोई भी रास्ता नहीं था जिससे उस पार जा सके क्योंकि इंजन टूटने से रेलिंग भी गिर चुकी थी। तभी डेलन एक पाइप के साथ रस्सी बांधता है और पानी में कूद जाता है क्योंकि वो जानता है कि आखिर नीचे पानी है जहाँ आग उसे छू भी नहीं सकती। इसीलिए नीचे तैरते हुए वो दूसरी तरफ पहुंच जाता है। वहाँ वो रस्सी का दूसरा सिरा के साथ बांध देता है। इससे लटक कर रॉबर्ट और उसकी बेटी भी इस तरफ आ जाते हैं जिससे अभी 8 के 8 बढ़ जाते हैं और दोबारा से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। डेलन को ये सब इसीलिए बताता क्योंकि एक वक्त ऐसा था वो नेवी में काम करता था। लंका उसने नेवी छोड़ दी थी मगर शिप के बारे में
अभी भी उसे काफी जानकारी थी। हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे लोग इस इंतजार में थे कि कोई मदद आ जाएगी। वो सब के सब काफी घबराने लगते हैं कि पानी के प्रेशर से वहाँ के मजबूत शीशे भी टूट रहे थे। और फिर जैसे ही शीशे टूटते हैं, प्रेशर के साथ बहुत सारा पानी अंदर आ जाता है। वो सब के सब डूब कर मारे जाते हैं। चारे अपने आखिरी वक्त में लाने के अलावा और भी कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी चीखें वो 8 लोग भी सुन लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि बेचारे सब मारे गए हैं। लेकिन इस वक्त जहाँ ये लोग थे वहाँ पर भी पानी भरना शुरू हो जाता है, मगर अब यहाँ से निकलने का और कोई भी रास्ता नहीं होता। और तभी ये लोग एक छोटी सी वेंटिलेशन खोलते हैं। वो एक छोटा सा रास्ता था और कहते हैं बस यही से निकला जा सकता है कि वो जगह तंग थी तो एक ही वक्त में एक आदमी जा सकता था। तो इसीलिए ये लोग एक के बाद एक करके आगे की तरफ जाने लगते हैं। सबसे ऊपर रॉबर्ट होता है और सबसे नीचे डेलन। जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, देखते हैं नीचे से पानी आना शुरू हो गया है, जिससे अब उस वेंटिलेशन में भी पानी आना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये लोग वेंटिलेशन के आखिर में पहुंचते हैं, वो देखते हैं वहाँ एक जाली लगी हुई है, जिसे रॉबर्ट खोलने की बहुत कोशिश करता है मगर नहीं खोल पाता क्योंकि उस पर पेच लगे हुए थे। उसका हाथ भी बाहर नहीं जा रहा होता। इसलिए वो उस औरत के बच्चे को कहता है ऊपर आ जाओ बेटा, जल्दी करो। फिर अगले पल बच्चे को अपने पास बुलाता है, सभी से पूछता है किसी के पास कोई सिक्का या नोक वाली ऐसी लोहे की चीज है जिससे हम पेच खोल सके। इस पर वो लड़की जो इनके साथ थी, यानी कि जो बगैर टिकट के रह रही थी, अपने गले से एक क्रॉस का लॉकेट उतार कर देती है। कहती है ये लो, इससे शायद पेच खुल जाए। बच्चा वो क्रॉस लेकर आहिस्ता आहिस्ता पेच खोलना शुरू करता है क्योंकि उसके हाथ छोटे होने की वजह से पेच तक पहुंच गए थे। यहाँ पानी बढ़ता जा रहा था और क्योंकि सबसे नीचे डेलन था, वो काफी हद तक पानी में डूब गया था और अब वो लगभग डूबने वाला ही था। तभी खुशकिस्मती से पिच खुल जाती है, जिससे ये सारे जल्दी करके एक एक करके बाहर आ जाते हैं। इस तरह से डेलन की जान भी बच जाती है और अब इन्हें सिर्फ 2 फ्लोर ही ऊपर जाना था। इसके बाद इन सब की जान बच जाएगी। मगर जब ये लोग आगे जाते हैं, टैंक में फंस जाते हैं। नीचे नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ से पानी आ रहा होता है। ये भी ये नहीं जा सकते थे कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता था ही नहीं, सिवाय एक छोटे से रास्ते से जो काफी मजबूती से बंद था क्योंकि ये एक टैंक आता इसलिए। डेलन सबको समझाता है हम जहाँ खड़े हैं ये एक ऐसा टैंक है जहाँ शिप को बैलेंस में रखने के लिए पानी भरा जाता है, और जब ये पूरी तरह पानी से भर जाता है तो ये छोटा सा रास्ता खुल जाता है, जिसके बाद ये सारा पानी उस दूसरे टैंक में चला जाता है। और अब अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें अपने इस वाले टैंक को भरना होगा कि जब ये पूरा भर जाए तो दरवाजा खुलने के बाद पानी दूसरे टैंक में चला जाएगा। ऐसा होने से हम बच सकते हैं। तो सुनकर रॉबर्ट की बेटी काफी घबरा जाती है, कहती है कि अगर पानी भरने के बाद दरवाजा नहीं खुला और इस बीच अगर हमारी सांस रुक गई तो फिर क्या होगा। जिस पर डेलन गुस्से में और घबराहट के आलम में जवाब देता है कि मुझे मालूम नहीं, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। यहाँ डेलन और रॉबर्ट ये फैसला करते हैं इस टैंक में पानी भरेंगे। इसके बाद धीरे धीरे ये उसमें पानी भरना शुरू करते हैं। देखते ही देखते टैंक पूरा पानी से भर जाता है और अभी भी दरवाजा नहीं खुलता, जिस वजह से ये सारे लोग काफी मायूस होते हैं। और अगले ही पल एकदम से वो दरवाजा खुल जाता है और ये सब लोग पानी के प्रेशर के साथ दूसरे टैंक में आ जाते हैं। अब ये लोग उस टैंक से तो बच गए थे मगर मुसीबतें अभी भी कम नहीं हुई थी क्योंकि इन्हें यहाँ से बचने के लिए निकलने के लिए तैर कर ही दूसरी तरफ जाना होगा। जिसके बाद ये सब लोग गहरी सांस लेते हैं और दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ सबसे आखिर में वो लड़की थी जो काफी वक्त से इस शिप में छुप कर रह रही थी। वो आगे बढ़ रही थी तो उसके कपड़े एक तार में अटक जाते हैं, जिससे वो वहीं फंस जाती है। कि वो बूढ़ा आदमी उसे बचाकर ऊपर ले आता है, फिर तब तक उसकी सांसें टूट चुकी होती है, मतलब कि वो मर गई होती है। इसके बाद अब ये बचते हैं 7 लोग और फिर से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब ये लोग उस फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े पंखे हैं यानी जहाँ से इन्हें निकलना है। अगर इधर आते ही वो देखते हैं यहाँ भी बहुत सारा पानी भरा हुआ है, पानी का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, जिस पर लाशें ही तैर रही थी। देखकर डेलन काफी मायूस हो जाता है। तो तभी उसका ऐसा चेहरे देख, क्या हुआ डेलन, तुम निराश क्यों हो गए। इस पर डेलन कहता है जहाँ से हमें निकलना था वो हिस्सा तो पानी में डूब गया है, वो अब वहाँ तक पूछ भी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत दूर है और मजीद पानी बढ़ता जा रहा है। जो सुनकर रॉबर्ट कहता है हमें किसी ऊंची जगह पर जाना चाहिए, मगर अफसोस यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं होता। जिस पर दुखी होकर रॉबर्ट डेलन से कहता है कि शुक्रिया, तुमने हम सबकी जान बचाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है कि इस शिप में ही हमारी मौत होगी। और वैसे भी सब कुछ इंसान के बस में नहीं होता। मगर तभी यहाँ जो इंजन रूम था वहाँ काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे वो सारा पानी जो भरा हुआ था यहाँ से निकल जाता है और ऐसा होने से वो रास्ता भी पानी से खाली हो जाता है।
जहाँ से इन्हें निकलना है, यानी जहाँ वो बड़े बड़े पंखे थे। अगर जब ही ये वहाँ पहुँचते हैं तो सामने एक और मुसीबत आ जाती है, और ये कि पंखे अपने आप अभी भी घूम रहे थे। इससे भी बड़ी मुसीबत ये कि वो सीधे नहीं बल्कि उल्टी तरफ ही घूम रहे थे। इससे हवा का प्रेशर इन्हीं की तरफ था, जिसका मतलब था कि अगर ये उसकी तरफ कुछ फेंकते भी है तो वो उस पंखे की तरफ ना जाकर वापस इनकी तरफ आएगा। तभी रोबोट को इधर एक नक्शा मिलता है, जिससे उसे पता चलता है इन्हीं पंखों के बिल्कुल नीचे कंट्रोल रूम है, जहाँ जाकर इन पंखों को बंद किया जा सकता है। लेकिन ये कंट्रोल रूम यहाँ से 150 फीट की दूरी पर है। वहाँ जाने का मतलब मौत है। अगर इसके बावजूद भी रोबोट वहाँ जाने के लिए तैयार था। देखकर उसकी बेटी का दोस्त कहता है, आप वहाँ नहीं जा सकते, मुझे जाने दीजिए क्योंकि मैं वहाँ जा सकता हूँ और उन पंखों को बंद भी कर सकता हूँ। जिसके फौरन ही बाद वो वहाँ जाने के लिए तैयार था, उन पंखों को बंद करने के लिए। लेकिन उसकी जाने की वजह से रोबोट की बेटी रो रही थी। वो उसे जाने के लिए मना करती है। अब उसका दोस्त कहता है, जाना जरूरी है, किसी को तो जाना ही होगा। और अब अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर रोबोट खुद पानी में कूद जाता है और कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगता है। अभी हम देखते हैं डेलन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो छोटा बच्चा पानी में बह गया था। इसे डेलन और उसकी मॉम ढूंढ रहे थे। बच्चा इन्हें बहुत जल्द मिल जाता है। इसे डेलन बचा भी लेता है। इसके बाद वो वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ बाकी लोग थे। लेकिन मुसीबत यहाँ भी पानी बढ़ता जा रहा था। अगर इन्होंने पंखों को बंद नहीं किया, यहाँ से ना निकले तो ये भी डूबकर मारे जाएंगे। उधर रोबोट कंट्रोल रूम में पहुंचकर पंखों को बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो देखता है कि जिस बटन से पंखे बंद होने थे वो खराब हो चुका है और साथ ही रोबोट की सांसें भी टूट रही होती है। इस वजह से वो बेचारा तड़प रहा होता है, मरने ही वाला था। तभी वो उस बटन को देख लेता है जहाँ से पंखों को रिवर्स किया जाता है, यानी कि पंखों के घूमने और चलने के रुख को बदला जा सकता है। और मरने से कुछ सेकंड पहले वो उस बटन को दबा देता है, जिसके बाद वो बेचारा मर जाता है। इसका मतलब था कि रोबोट ने उन सब की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ऊपर डेलन देखता है कि पंखे अभी भी बंद नहीं हो रहे, इसीलिए वो घबराते हुए कहता है कि ये अभी भी क्यों चल रहे हैं, बंद क्यों नहीं हो रहे। तभी रोबोट की बेटी का दोस्त देखता है चीजें जो पहले हमारी तरफ आ रही थी, मतलब कि हवा का प्रेशर हमारी तरफ था, वो अब उल्टा हो गया होता है। इसीलिए वो डेलन से कहता है कि रोबोट ने पंखों को उल्टा कर दिया है, इसीलिए अब हम चीजें फेंक कर इंजन को रोक सकते हैं, पंखों को बंद कर सकते हैं। इसके बाद वो एक काफी बड़ा सिलेंडर डेलन को देता है। डेलन जैसे ही सिलेंडर को पंखों की तरफ फेंकता है तो वहाँ एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है, इससे पंखे बंद हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग उस रास्ते से निकलकर एक करके इस जहाज पोसाइडन से पानी में कूद जाते हैं और जल्दी से एक छोटी कश्ती में चढ़ जाते हैं। पोसाइडन से ही आए थे कि शिप में इस तरह की बहुत सारी कश्तियां होती हैं। लोग जब उसमें चढ़ जाते हैं तभी पोसाइडन इन्हीं की तरफ गिरने लगती है। तब ये देखकर ये सारे जल्दी जल्दी चप्पू चलाना शुरू कर देते हैं और अब जैसे ही पोसाइडन इन पर गिरने वाली थी उससे काफी दूर आ गए थे। पोसाइडन जो कि एक बहुत बड़ी शिप थी, कुछ घंटे पहले बड़ी शान से पानी पर तैर रही थी, अब वो पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। इसके बाद ये एक फ्लेयर गन चलाते हैं ताकि जो रेस्क्यू टीम इन्हें बचाने के लिए निकली है वो इन्हें देख ले। होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम इनके पास पहुंचकर इन सबको बचा लेती है और इस तरह से इन 6 लोगों की जान बच जाती है। बस इसी के साथ ये कहानी इधर खत्म हो जाती है।